के शिलान्यास समारोह में आज इस कार्यक्रम के मंच संचालन कर रहे भाई बिरबल जी, यहाँ पे स्थानीय मुखिया साहब, सभी लोग, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों, समय कम है, कई कार्यक्रम में जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस मैं आप सबको 2-3 बातें कहूंगा। बिरबल जी ने सब बात आपको विस्तार पूर्वक बता दिया। सबसे पहले मैं आप सबके लिए ये जानना चाहता हूं, आप लोग हाथ उठा के बताइएगा, ये राज किसका है? हाथ उठा के बताइए, किसका है? आदिवासियों का बोलेगा। ये राज किसका है? जोर से बोले, सब मान लो। तो रोड पे कुछ बताओ, तो रोड पे भाजपा वाला 10 आदमी रहेगा, इतना हल्ला करेगा लगेगा पर राजू सिंह का है। और यहाँ हजारों हजार लोग हैं, यहाँ आवाज नहीं है दम में क्या? जोर से बोलिए, ये राज किसका है? आदिवासी का है। ये राज किसका है? तो आवाज नहीं है आदिवासी की, ये नहीं चलेगा। अब आपको हक छीनना होगा। मैं आपको जो बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुनिए। आपको हक लेना होगा। आपको झारखंड बने 24 साल हो गया, 18 साल यहां भाजपा ने राज किया। आपको पता नहीं कि किस तरह से मारा है हम लोग को। ऐसा ऐसा नियम, ऐसा ऐसा पॉलिसी लाया जिससे हम लोग केवल और गरीब ही हो गए, गरीब हो गए। हमारा हक छीन लिया। ऐसा कानून, ऐसा एक्ट बना दिया, आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाइएगा। आपका कोयला, आपका लोहा, आपका बालू, आपका पत्थर, आपका जल, अबुआ जमीन, अबुआ राज, सब भाजपा लूट लिया। अगर यहाँ पर कोई खदान होगा, अगर यहाँ कोई पहाड़ होगा, तो पहाड़ को काटेगा कौन? भाजपा के लोग। मालिक कौन? भाजपा के लोग। यहाँ आसपास अगर खदान पे क्रेशर भी होगा, तो मालिक कौन? हम लोग क्या करेंगे? पत्थर चुनेंगे और वहां जमा करेंगे और धूला फाकेंगे। क्या इसी के लिए राज लिए हम लोग? क्या आपका हक? कोयला चले जाइए, चित्रा चले जाइए, बगल में चित्रा है, जमीन आदिवासी का है। वहां हमारा मियां लोग का जमीन है। मालिक कौन है? भाजपा के लोग मालिक है। और हमारा बच्चा क्या कर रहा है? हमारे बच्चों को ऑफिस में एकदम बैठकर जीएम के साथ बैठना चाहिए, लेकिन हमारा बच्चा लोग क्या कर रहा है? साइकिल में कोयला चोरी करवा रहा है। चोर बोलता है पुलिस वाला लोग, पुलिस वाला लोग चोर बोलता है। बैठ जाइए, चलिए। कोयला लेके जाइएगा, हमारा बच्चा पसीना निकालता है, इसको चोर बोलता है। बताइए साहब, कितना मुश्किल से साइकिल में धक्का लेकर, मोटरसाइकिल से धक्का देता है। पुलिस वाला आता है, एकदम टायर काट देगा, ट्यूब काट देगा, साइकिल पंक्चर कर देगा और घूस लेगा। हमारे बच्चों से कहेगा कोयला चोर है, जेल भेज देगा। क्या इसी के लिए झारखंड लिए हम लोग? आप बताइए, आज भी सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलेगा। मैं सच पूछना चाहता हूं आपको, भाजपा का जितना लोग आया बाहर से, किसी का घर खपड़ा का है क्या? जोर से बोलिए, किसी घर खपड़ा का है? रघुवर दास का घर खपड़ा का है क्या? भानु प्रताप शाही का घर खपड़ा का है क्या? नवीन जायसवाल का घर खपड़ा का है क्या? अरे जोर से बोलो ना यार। संजय सेठ का घर खपड़ा का है क्या? निशिकांत दुबे का घर खपड़ा का है क्या? दीपक प्रकाश का घर खपड़ा का है क्या? खपड़ा का घर किसका है? हमारा है, आदिवासी का है, मूलवासी का है। खपड़ा का घर, पुआल का घर, एल्बेस्टर का घर
जबकि हमारा घर पक्का का होना चाहिए, पक्का का। याद रखिए आप लोग, मैं जो बोल रहा हूं बढ़िया से समझिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हमारा टैक्स, हमारा कोयला से टैक्स मिलता है, लाभ भाजपा के लोग कमा रहा है। माला माल हो गया। आप चले जाइए रघुवर दास का घर चले जाइए, 1 किलोमीटर में लगता है तो फार्म हाउस। आपका जमीन ले लिया, आदिवासी की जमीन लिया, मुसलमानों का जमीन ले लिया, आपको बेदखल कर दिया, और उसी का जमीन पर लगता है कि सीना में चढ़कर बुलडोजर चलाता है ना, लोग बुलडोजर चला रहा है हमारी जमीन पर, और हम लोग ताक रहेंगे। हम लोग पकौड़ी बेचते हैं, हड़िया बेचते हैं, दारू बेचते हैं हम लोग घर के बाहर, और आपकी जमीन में महल का महल बनाया जा रहा है। ये भाजपा की नीति है, याद रखिएगा। इसलिए ऐसे लोगों से बचना है आपको। आज हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने, वो सबको लेके चल रहे हैं। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, ये राज, झारखंड राज कौन लिया? जोर से बोलिए आप लोग, जोर से बोले, झारखंड राज कौन लिया? झारखंड राज कौन लिया? झारखंड राज दिसम गुरु शिबू सोरेन जी लिए, और मेरे पिताजी फुरकान अंसारी लड़के लिए। कौन लिया? गुरुजी फुरकान, मुझको दाओ जोल्हा खोला, मुझे कहना है। जब झारखंड हम लिए तो राज क्या भाजपा लोग करेगा? हमारे साथ अपमान कर रहा है, कहता है भाजपा का नेता जामताड़ा में जिसको हम हराए, कहता है कि गुरुजी के मुंह में काली पोंछ देंगे। बोलिए सर, है औकात? है किसी का औकात? मैं पूछना चाहता हूं। अरे भाई, हमारा राज, हमारा जमीन, हम लोग लड़के लिए राज, कहता है मुंह में काली के लगा देंगे। क्या बदला लेंगे कि नहीं लेंगे आप लोग? हाँ या ना बोली जोर से, जोर से बोलो, हाथ उठा के सब मान लीजिए, हाथ एक साथ बोलिए, तब बदला लीजिएगा ना। आप लोग को पता होगा, आदिवासी जो बोलता है करता है। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में भाजपा विधायक का बेटा ने एक आदिवासी बच्चा पर, जो गरीब बच्चा है, मेहनत करता था, माँ बाप का सेवा करता था, थक हार के अगर सड़क के किनारे बैठ गया कि हम दिन भर कमाए हैं, अपना बाल बच्चा को खाने देंगे, थोड़ा रेस्ट कर लें, इसी में भाजपा का नेता का बेटा आता है, उस आदिवासी के मुंह में पेशाब कर देता है। बताइए, क्या ये अच्छी बात है? क्या जोर से बोले, क्या अच्छी बात है? क्या आदिवासी होना पाप है? हम तो किसी के मुंह में पेशाब नहीं करते, हम अपना सम्मान से जीते हैं, दिन रात मेहनत काटते हैं, मट्टी काटते हैं, खेतों में जाते हैं, दिन रात पसीना बहाते हैं, कमाते हैं। लेकिन आप बताइए, मेरा हक छीन लिया, जमीन छीन लिया, कोयला छीन लिया, लोहा छीन लिया, पानी छीन लिया, बालू छीन लिया, अब क्या मेरा सम्मान भी छीनोगे भाजपा वाले तुम लोग? क्या? इसलिए याद रखिए, हाथ उठा के बताइए, क्या भाजपा ने जो हमारे आदिवासी बच्चे पे पेशाब किया, इसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे आप लोग? जोर से बोलिए आदिवासी भाई, तमाम लोग बोल रहा हूं, क्या आप लोग बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? आप बताइए, आपका बच्चा, अगर मेरा बाल बच्चा जमीन में खड़ा करता है, किसी का भी बच्चा, भाजपा वाले अगर मुंह में पेशाब करेगा तो क्या बर्दाश्त करेंगे? क्या आप मेरे सम्मान से खेलोगे? क्या ये हक आपको नहीं दिया किसी ने? हम लोग बहुत राजनीति करते हैं, लेकिन सबका सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। आदिवासी से इतने नफरत कैसे हो गया आप लोग को? इसलिए खबरदार मैं कह दे रहा हूं आप लोग को, एकदम हेमंत सोरेन जी हमारे हैं। आप बता रहा हूं मैं आपको, मणिपुर चले जाइएगा, भाजपा के लोग अभी पूरा आया हुआ है, यहाँ पर हर जगह, हर जिले में भाजपा के लोग आया हुआ है, पर देश का नेता लोग भाजपा झारखंड में घुस गया है। प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं यहाँ पर। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, आपको झारखंड आने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप झारखंड के लोगों से प्यार करते हैं, यहाँ के आदिवासियों से प्यार करते हैं, यहाँ के मूल वासियों से प्यार करते हैं, तो सबसे पहले
हमारे आदिवासी बच्चियों के साथ मणिपुर में रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, जीना मुश्किल, परिवार का जमीन छीन लिया हुआ मणिपुर में, बेदखल कर दिया। टेंट में हमारा बच्चा रहता है, सैकड़ों आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां पर जमीन से बेदखल कर दिया, हक से बेदखल कर दिया आदिवासियों को। आपको सबसे पहले मोदी जी, आपको मणिपुर जाना चाहिए, ना कि आपको यहां झारखंड। हमारे आदिवासी के साथ जुल्म हो रहा है, खाने पे मजबूर हो गया। आप वहां नहीं जाएंगे, आना कहां है? यहाँ झारखंड में इसलिए आ रहे हैं, यहाँ खनिज संपदा है, लूटो और अदानी अंबानी को मजबूत करो। समझिए मैं जो बातें बोल रहा हूं। मणिपुर जाएंगे कौन? राहुल गांधी जी जाते हैं। आदिवासियों का आंसू कौन पहुंचेगा? राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, याद रखिएगा। सुख दुख पे कौन आगे आता है? राहुल गांधी जी आगे आते हैं। और आपको सम्मान दिलाने का काम कौन करते हैं? तो राहुल गांधी जी करते हैं, याद रखिएगा। ये कांग्रेस पार्टी है। आज हम लोग एक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, आरजेडी, हम लोग एक हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा, एकदम एक रहिए आप लोग। और एक अभी सुन लीजिए आप लोग कान खोल के। एक है केला, पैसा बहुत है लोग पास, केला बेचता है, पैसा मिलेगा ना, बुझुगा ना। लेकिन इसका चाल को समझिए। केला चाहता है ना कि हम आदिवासी को, जो हमारी सरकार आपको हक दे रही है, वो हक छीनने का। अभी आपको पैसा से वोट खरीदेगा, जब सत्ता में आएगा तो आदिवासियों का हक छीन लेगा। ये केला लोग है। हमारा आदिवासी लोग यहाँ पढ़ा लिखा है, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, वो विधायक बनने के लिए नहीं कर रहा, वो हराने के लिए कर रहा है, ताकि हम आदिवासियों का हक छीन लें। आप समझिए इन चीजों को आपको। इसलिए एक पैसा इन लोगों से नहीं लेना है, राज्य को बचाना है। और इरफान अंसारी तो आपका है। क्या दिन क्या रात जहां बोलते हैं हम, इरफान अंसारी आगे आता है आपका। आपको बता देना है, हम अभी हेमंत जी से मिले थे, कल्पना भाभी, कल्पना सोरेन, चिन्हू का ना हो? कल्पना सोरेन जाना है नहीं? चिन्हू का ना, चिन्हू को कल्पना सोरेन, हेलीकॉप्टर उड़ू का ना, बुझता है उड़ू का ना। और देखो का ना, आदिवासी कहाँ, आदिवासी मेरा हॉल बुझता है। और चिल्ला खाओ का ना, बुझता है, डुस्का खाओ का, डुस्का बुझता है, डुस्का चिल्ला खाओ का ना। हम लोगों ने कहा कि हमें देखना होगा हम आपको कैसे आगे ला सकते हैं, कैसे सम्मान दिला सकते हैं। जब मुख्यमंत्री से मेरी बात हो रही थी, हेमंत जी से बात हो रही थी, हेमंत जी बहुत भावुक हो गए। हेमंत सोरेन जी ने कहा कि आज देखो इरफान, मेरा आदिवासी जो मालिक होना चाहिए, आज खदान के अंदर चले जाओ, धूला फाक रहा है, पत्थर चुन रहा है, जबकि ये मालिक नहीं है। हम बोले सर, इरफान अंसारी आपको वादा करता है कि अभी हम लोग दोबारा अगर हम सरकार में आए तो जितना भी लीज वगैरह है, हमारा आदिवासी मालिक हम बनाने का प्रयास करेंगे, ये वादा करता है। ट्रैक्टर मेरा, बालू रहेगा, चले जाएगा बाहर। एकदम हम लोग को नौकर बना के रख दिया। इसलिए आप लोग को मैं कह रहा हूं, मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा आप लोग, और सोचिएगा रात में। हम हर जगह ये बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं कि राज का मालिक अगर हम आप लोगों को नहीं बना दिए तो इरफान अंसारी दोबारा राजनीति में नहीं आएगा। आज चारों ओर आप देख लीजिए, पूरे राज्य का आदिवासी इरफान अंसारी को बुलाता है। कोई मुसीबत, कोई भी धर्म के लोग हो, मुझे बुलाता है। मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ, सबको सम्मान से लेके चलता हूँ। न मैं कोई ऊंची आवाज में बोलता हूँ, न मैं किसी को गाली देता हूँ, न किसी का मैं अपमान करता हूँ, न मैं आज तक, हम तो कहेंगे आज तक हम मुर्गी नहीं मारे, मुझको दाओ, मैं तो कभी मुर्गी तक नहीं मारा हूँ। अगर कोई रास्ता से पार होता है, हम गाड़ी रोक देते हैं कि नहीं, किसी की जान मत लो। और आज भाजपा के लोग हत्यारों को टिकट देता है, किसी का बच्चा को मार दे, कोई भी धर्म का बच्चा को मार दे, तो वैसे हत्यारे को क्या आप लोग वोट देंगे? क्या जोर से बोले, क्या वोट देंगे?
अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर हमारा मुस्लिम बच्चा को, अगर हिंदू बच्चा को कोई मार देगा, अगर मान लीजिए कोई मार दिया और हमारे समाज में आएगा वोट मांगने के लिए, कुर्सी देने के लिए, तो हम लोग हत्यारों को कुर्सी नहीं देंगे। क्या देंगे जी? अगर मेरा आदिवासी को कोई मार देगा और वो वोट देने के लिए आएगा कि नहीं हम आपके हक में किसी और को मार दिए, और वो आदमी क्या कुर्सी देगा क्या? इसलिए भाजपा की नीति को समझिए, हम आपके साथ हैं। बस आपको यही कहेंगे, हमारा भी अब इलेक्शन आने वाला है, ये सड़क आपका काफी महत्वपूर्ण सड़क है, एकदम सीधा जुड़ जाइएगा। हमारे मुखिया रविंदर जी हैं, उन्होंने कहा था, कई लोगों ने यहाँ मुझसे कहा था कि सड़क बना दीजिए। अब मौलाना साहब आ गए जी, तो कौन वहां गए थे? नहीं, ये नहीं, तो राइडिंग मौलाना साहब, इस्माइल साहब कहते, व्यापारी साहब कहते कि बहुत बार जब हेलीकॉप्टर उतरता था तो कहते थे कि हमारा सड़क नहीं बना है। आज आप देख लीजिए, चारों ओर छोटा बेवा, बड़ा बेवा, आस पास पूरा सड़क का जाल बिछा दिया है फौरन सारी। क्या जी बिछाया कि नहीं बिछाया? बोलिए आप। मालिक आप हैं तो आपको सम्मान तो मैं दूंगा, दिला रहा हूं सम्मान। आज हमको बांग्लादेशी बोलता है, घुसपैठिया बोलता है हम लोग को। यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है, यहाँ हम लोग दिन रात मजदूरी करते हैं, रात में बाल बच्चों को खाना खिलाते हैं। कहां से घुसपैठिया आ जाएगा? हम बार बार भाजपा को बोलते हैं, भाजपा वोट के लेकर मेरे सम्मान और मेरे अस्मिता के साथ मत खेलो, हमारी सभ्यता के साथ मत खेलो। हम गरीब हो सकते हैं, लाचार हो सकते हैं, लेकिन हम बेईमान नहीं है भाजपा की तरह। इसलिए याद रखिएगा, झारखंड में अगली बार एक होकर एकदम वोट करना है और हेमंत सोरेन जी को हर हाल में हम लोगों को मुख्यमंत्री बनाना है। क्या बनाना है कि नहीं बनाना है? जोर से बोलिए कि बनाना है कि बनाना है? और एक बार एकदम हाथ सब लोग खड़ा करके बोलिएगा, सच बताइएगा। मैं जो बोलूंगा सब में हेमंत सोरेन बोल रहा है और बीच में इरफान अंसारी। जोर से सब लोग बोलेगा, ठीक है? ठीक है, एकदम जोर से बोलिएगा। अब आवाज कौन दिया? 2 बार बोलना है। अब आवाज कौन दिया? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन। बुझ कदा? अरे सिखा कना, सिखाओ कना हो, बुझू कना, सीखू कना, तब ना राज चलाऊ कना। ये तो भाजपा घुसू कना, भाजपा लूटू कना, भाजपा अभी बांटू कना, जब सत्ता में आओ कना तो गोली मारू कना। बुझ कदा? इसलिए अब आवाज कौन दिया? अब आवाज कौन दिया? मां को सम्मान कौन दिया? मां को सम्मान कौन दिया? बहनों का सम्मान कौन दिया? जोर से बहन का सम्मान कौन दिया? 1000 रुपया कौन दिया? मैया सम्मान कौन दिया? बिजली बिल माफ कौन किया? बिजली बिल माफ कौन किया? किसान का कर्जा माफ कौन किया? किसान का कर्जा माफ कौन किया? बिजली कौन दिया? 24 घंटा बिजली कौन दिया? रोड कौन दिया? पोल कौन दिया? दोनों बोलिए, यही तो मैं देखना चाहता हूं। जब हम हेमंत सोरेन के इरफान सर, ठीक है बुझला? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुत्ता भी जाना है, ठीक है, एकदम हाथ सब लोग हाथ उठा के जोर से बोलेगा, मान लीजिए लोग एकदम आने वाले दिन में इलेक्शन है, आप लोग वोट बांटिएगा, हाँ या ना बोलिए? वोट नहीं बांटिएगा? जोर से बोलिए, वोट नहीं बांटेंगे, भाजपा को खदेड़ेंगे, केला को हटाएंगे, एक होकर हम लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अंतिम में कौन बनेगा? विधायक। जब हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाइएगा तो मंत्री किसे बनाएगा? जोर से बोले, किसे बनाइएगा?